Hello everyone, welcome back. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with our last class of Pharmacy Act 1948. लास्ट क्लास में इस एक्ट के अंडर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री को, इंट्रोडक्शन को और ऑब्जेक्टिव्स को. आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन रेगुलेशंस के बारे में. फार्मेसी की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस और प्रोविजंस इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास. Education regulations. The provision of Section 10 of the Pharmacy Act 1948, Central Council, after approval of central government, may make regulations prescribing the minimum standards of education required for qualification as pharmacist called education regulations. ओके, फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन के लिए जो भी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं वो फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए हैं. ओके, इस डेफिनेशन को और डिटेल में समझते हैं. फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये पावर देती है या अप्रूवल देती है सेंट्रल काउंसिल मतलब पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया में फार्मेसी से रिलेटेड लॉज और रेगुलेशंस को बनाती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर देती है कि दे कैन मेक रेगुलेशंस फॉर एजुकेशन ऑफ फार्मासिस्ट. ओके, और इन्हीं रेगुलेशंस को बोला गया है एजुकेशन रेगुलेशंस अंडर फार्मेसी एक्ट 1948. ओके, एक बार और डिटेल में समझते हैं. एजुकेशन रेगुलेशंस जो इस एक्ट के अंडर में दिए गए हैं वो डिफाइन करते हैं फार्मासिस्ट के एजुकेशन को. फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज या एजुकेशन होती हैं उनको, उनसे रिलेटेड जो लॉज और रेगुलेशंस हैं जो इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं उनको बनाता है पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. किसकी परमिशन से बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से बनाता है. और इन सारे रेगुलेशंस को कंपाइल किया गया है सेक्शन 10 में अंडर फार्मेसी एक्ट 1948. ओके, तो इस फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन रेगुलेशंस क्या है. ओके, अब हम देखते हैं एजुकेशन रेगुलेशंस में क्या क्या डिफाइन किया गया है और क्या क्या बताया गया है. फर्स्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द कोर्स. फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं लाइक बी फार्म, डी फार्म और एम फार्म, उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है उसको डिफाइन किया गया है. लाइक बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट, नेचर एंड पीरियड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी. फार्मेसी के कोर्सेज का क्या नेचर होगा, उसमें क्या सिलेबस होगा, कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा. लाइक बी फार्म 4 years के लिए होता है या डी फार्म 2 years के लिए होता है. तो इन कोर्सेज के नेचर और पीरियड को भी डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स. कोर्स के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसका क्या नेचर होगा और वो कितने टाइम पीरियड के लिए करनी पड़ेगी, इसको भी डिफाइन किया गया है. देन सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयर स्टैंडर्ड. एग्जामिनेशन में कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं, कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या सिलेबस होगा और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, इसको भी डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंडर में. आपने फार्मेसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखे होंगे जिनको इंक्लूड किया जाता है लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकेमिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक. देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स. तो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड हैं, जो भी सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, उन सब को डिफाइन किया गया है एजुकेशन रेगुलेशंस के अंडर में. ओके, देन the equipments and facilities to be provided by the institutes to the student for practical training. Institution कैसे equipments provide करेगा, कैसी facilities देगा practical training के लिए, उन सब को डिफाइन किया गया है इन रेगुलेशंस के अंडर में. डिफरेंट लैब्स होती हैं लाइक फार्मास्यूटिक्स की लैब होती है, फार्माकोलॉजी की लैब होती है, फार्माकोग्नोसी की लैब होती है. इन सारी लैब्स में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स के लिए उन सबको पहले से डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंडर में. Okay, then condition to be fulfilled by authorities holding approved examination. ऐसी authorities जो फार्मेसी से रिलेटेड एग्जामिनेशन कराती हैं उन सारे अथॉरिटीज़ के लिए क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको भी डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंडर. ओके, नाउ सम मोर पॉइंट्स. Approval of institution or authorities providing courses of study and examinations. ऐसे इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज़ जो फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स कराना चाहते हैं या एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं उन्हें पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है. और पीसीआई अप्रूवल लेने के लिए जो प्रोसीजर है उसको भी इस एक्ट के अंडर में डिफाइन किया गया है. उसमें 4 स्टेप आते हैं. फर्स्ट इज एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी टू द सेंट्रल काउंसिल. सेंट्रल काउंसिल मतलब पीसीआई.
इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी जो एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं या जो कोर्स कराना चाहते हैं वो सेंट्रल काउंसिल मतलब पीसीआई के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। ओके, देन सेकेंड स्टेप इंस्पेक्शन। पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है उस इंस्टीट्यूशन में और उस अथॉरिटी के यहाँ। उस इंस्टीट्यूशन में ये चेक किया जाता है कि उसके पास वो सारी लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है। ओके, देन इंस्पेक्शन के बाद अप्रूवल मिलता है, या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या फिर अप्रूवल मिलता है। और अगर पीसीआई एप्लीकेशन को अप्रूव करती है उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन को और अथॉरिटी को मिलता है डिक्लेरेशन लेटर। ओके, डिक्लेरेशन मतलब कि वो इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी पीसीआई अप्रूव्ड है। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी फार्मेसी से रिलेटेड कोर्सेज भी करा सकता है और एग्जामिनेशन भी करा सकता है। ओके, तो ये जो अप्रूवल का प्रोसीजर है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है इस एक्ट के अंडर में। नाउ नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के आउटसाइड मतलब किसी और कंट्री से फार्मेसी की क्वालिफिकेशन लेके कोई आता है तो उसको इंडिया में कैसे अप्रूवल मिलता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को भी इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज qualification in pharmacy granted outside India can be recognized by PCI. This is applicable to Indian citizen. ओके, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर मतलब किसी और कंट्री से फार्मेसी की क्वालिफिकेशन लेके आता है तो उसे पीसीआई रिकॉग्नाइज करती है और अप्रूवल भी देती है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स हैं। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए। अगर कहीं वो बाहर से फार्मेसी पढ़ के आते हैं तो उन्हें इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलता है और वो एलिजिबल भी माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, citizen of foreign nationality can be eligible for registration when an Indian national holding the same qualification is allowed to enter a practice in that country. ओके, अगर कोई फॉरेनर है किसी फॉरेन नेशनैलिटी का, उसको हमारी कंट्री में प्रैक्टिस करने तभी मिलता है जब उसकी कंट्री में इंडियन सिटीजन्स को प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल माना जाता है। ओके, मतलब अगर उनकी कंट्री में हमारी डिग्री को एलिजिबिलिटी मिलती है या रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उन फॉरेनर्स को हमारी कंट्री में भी अलाउ किया जाता है कि वो एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर हो सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा पीसीआई अप्रूवल कैसे मिलता है, अगर कोई बाहर से डिग्री लेके आता है तो उसको कैसे अप्रूवल मिलता है और वो कैसे एलिजिबल माने जाते हैं। ओके, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये एजुकेशन रेगुलेशंस में फार्मेसी एक्ट 1948 में डिफाइन किए गए हैं। ओके, तो आज हमने डिटेल में देखा एजुकेशन रेगुलेशंस के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। ओके, अब हम इस एक्ट को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज पीसीआई। ओके, अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।